मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से आपकी कमाई होती है लगभग 1 लाख रुपए की। अब नियम के अनुसार इस पे आपको 18% जीएसटी देना है, तो आपने इस पर 18% जीएसटी दे दिया, 18,000 रुपए। लेकिन जीएसटी देने से पहले आपको जरूरत पड़ गई एक लैपटॉप की, और आप लैपटॉप खरीद के लाए 50,000 रुपए का। आपने 50,000 दिए और लैपटॉप लेकर के आ गए। ये लैपटॉप काम आता है आपके बिजनेस में, और इस पर लगता है 18% जीएसटी। तो चूंकि आप लैपटॉप में 50,000 के साथ 18% जीएसटी दे आए थे, इसलिए अब आपको जो बिजनेस का 18,000 रुपए जो देना था वो पूरा नहीं देना पड़ेगा। इसका जो 9,000 रुपए आता है उसको माइनस कर देंगे आप, और सिर्फ 9,000 ही जमा करके आएंगे। यानी कि जो लैपटॉप का जीएसटी था वो आपका बिजनेस वाले जीएसटी में से माइनस हो जाएगा, यानी इन दोनों में से जीएसटी आपका एक ही बार जाएगा। ये है जीएसटी आने का फायदा। अगर जीएसटी ना होता तो आपको यहां भी टैक्स देना पड़ता बिजनेस की कमाई का, और लैपटॉप पर भी टैक्स देना पड़ता। दो बार आपको टैक्स देना पड़ता। यहां पर क्या है, एक ही बार टैक्स देना पड़ रहा है। जब एक के बाद एक दो बार टैक्स देना पड़ता है तो इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। एक के ऊपर एक के ऊपर एक टैक्स लगता चला जाता है और चीज बहुत महंगी हो जाती है। और इस व्यवस्था से चीजों के दाम अनुकूल हो जाते हैं, महंगाई उस लेवल पर नहीं बढ़ती जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए। और जीएसटी में कोई भी फैसला लिया जाता है एक जीएसटी काउंसिल के तहत लिया जाता है, जिसमें सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं। टोटल 33 मेंबर होते हैं, और 3/4 बहुमत से जो फैसला लिया जाता है वही मानना होता है। अब जब इतने सारे स्टेट हैं तो हर तरह की सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सभी की सहमति से फैसला लिया गया है। जब सभी की सहमति से फैसला लिया जा रहा है